सुप्रिया जी, अब आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं तीनों मेहमानों के पास जाऊंगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये इनका हाल है। असलियत ये है कि कासगंज और वाराणसी पिछले 72 घंटे में एक कांड हुए, उस पर एक शब्द नहीं बोल सकते। आईआईटी बीएचयू में सोशल मीडिया के लड़कों ने लड़की का गैंगरेप किया था, उनको माला पहनाई गई जब वो निकले। गुजरात में भी यही किया गया था, बिल्किस के अपराधियों के साथ, दोषियों के साथ। यहां पर बोला गया 1 घंटे में क्या हो सकता है? 1 घंटे में डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, सारी अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा सकता है, 1 घंटे में पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है, चिलचिलाती गर्मी में करोड़ों लाखों मजदूरों को पैरों में फफोले और छाले लिए पैदल चलवाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में उस पर झूठ बोला जाता है कि एक भी व्यक्ति नहीं। 1 घंटे में कानून बदले जा सकते हैं। आपकी जो भावना है आपको वो सामने दिख रहा है। 1 घंटे में कानून बदला जा सकता है, और कानून बदलना विधि का काम होता है, पार्लियामेंट में किया जाता है। आप क्यों गलत समझते हैं? आपके मन में क्या चलता है हमें नहीं पता। लेकिन यहां पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, और ये बोलनी चीज जरूरी है। जो आज सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां हुई, उन टिप्पणियों पर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सॉलिसिटर जनरल से 2 टूक पूछा कि क्या आप हिंदू एंडाउमेंट्स में और हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को लेंगे? उनके पास जवाब नहीं था। यही बात हमारे मुसलमान भाई और हम लोग उठा रहे हैं लगातार कि जब राम मंदिर हो गया या जम्मू कश्मीर चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, वहां पर है एलजी जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा अगर वो हिंदू है। अगर वो हिंदू नहीं है तो कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट में डीएम तब बनेगा कमिटी का मेंबर अगर वो हिंदू है, अगर वो हिंदू नहीं है तो एडिशनल कलेक्टर बनेगा, वो नहीं है तो कोई और बनेगा। यह सवाल पूछा। तमाम सिख भाई जो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने क्या कहा? आज आप उनके साथ कर रहे हैं, कल आप हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ कीजिएगा। अगले दिन ही आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने लिख तो दिया था कि क्रिश्चियन लैंड का भी अवमूल्यन अब होना चाहिए। असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 टिप्पणियां करी है जो सरकार नहीं, फिर आप दोनों की दिक्कत तलब है। बीच में मत अंजना जी, पूरा कीजिए जल्दी पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी हैं, हिंसा पर भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी हैं जो बहुत दिक्कत तलब है सरकार के लिए। एक टिप्पणी नॉन मुस्लिम्स को लेकर की है, एक टिप्पणी जो कलेक्टर के पावर को लेकर की है। जजमेंट का जो इंटरिम आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि जब तक ये केस चल रहा है कलेक्टर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट लैंड नहीं बन जाएगी कोई वक्फ की लैंड, और यह कहना कि जिस पर हमने ऑर्डर कर दिया है वो डी नोटिफाई नहीं हो सकता, ये सरकार के लिए दिक्कत तलब है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर 2 दिन लगातार हियरिंग होना अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे सुप्रीम कोर्ट में आस्था है, और बिल्कुल आस्था है। आपके कहने से सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था न बनती है न बिगड़ती है। आपके कहने से इस देश में दंगे जरूर होते हैं, क्योंकि आप लगातार ऐसे कानून लाते हैं जो एलियनेटिंग होते हैं। शुभांकर जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को लेकर भी जो कहा है वो सीधा सीधा आपकी सरकार पर एक स्टेटमेंट है, उस पर जल्दी से कमेंट अब मैं आपसे चाहती हूं। आपकी सरकार है साहब पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ये कह रही है कि ये साजिश है, कौन है भाई? कौन रोक रहा है उनको बीजेपी के साजिशकर्ताओं को पकड़ने से? बताइए कौन है सर, आप ही बता दीजिए। 6 बजे के आज शो में पूरा देश देख रहा है, बताइए किसने साजिश रची? बिल्कुल अंजना जी, सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर दंगाइयों के ऊपर, दंगे के ऊपर अगर कोई टिप्पणी की है तो मेरे ख्याल से दंगे के ऊपर की टिप्पणी सबके ऊपर की है, और इसको सबको लेना चाहिए। अगर आप ये कहते कि नहीं भाई इसके मायने तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जितने भी आजकल टिप्पणियां कर रहा है सिर्फ बंगाल के लिए कर रहा है, बाकी जगह के लिए नहीं कर रहा है, मणिपुर के लिए नहीं कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होगा। खैर, जहां तक बात आप मेरे सवाल को ट्विस्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बयान को भी एक सेकंड प्रयास हो रहा है। शुभांकर जी एक सेकंड मेरे साथ दिखा दीजिए इनको। शुभांकर जी ट्विस्ट मत कीजिए। वक्फ पे सुनवाई के दौरान जब पश्चिम बंगाल की हिंसा का जिक्र हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में यह है, वक्फ पर ही सुनवाई चल रही है, और वक्फ में और कहां हिंसा हुई है? अगर कहीं और हुई है तो आप बता दीजिए मुझे। थोड़ा प्लीज कॉन्टेक्चुअली बात कीजिए, सिर्फ बोलने के लिए कुछ भी मत बोलिए। अब अपनी बात पूरी कीजिए। अंजना जी एक दरख्वास्त आपसे करूंगा, शायद मेरी हस्ती यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेश जी या शहजाद पूनेवाला जैसी ना हो, लेकिन कम से कम इतना जरूर मैं दर्जा रखता हूं कि कम से कम आप मेरी बात को सुने। आप उसको टोके, आपको न सही लगता हो आप उसको खारिज कर दें, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन यहाँ पे रखने के लिए लाए, कम से कम उसको सुनने तो दें, उसको पहुंचने तो दें लोगों तक। बोलिए। अब आता हूं मैं अपने बात पर। पहली बात मैंने ये बात बोली
कि दंगे के लिए जिस समय मणिपुर में हो रहा था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही उनको भी टिप्पणी की थी। जहां पे भी दंगा होगा सुप्रीम कोर्ट का ये बनता है कि वो वहां पे उसके लिए बोले। यहां वफ के लिए था तो इन्होंने बंगाल के ऊपर बताया, मैंने यही बात बोली और कुछ नहीं बोला। अब जहां तक आपने कहा कि भाई उसको रोकने के लिए ममता दीदी क्या कर रही हैं, मुर्शिदाबाद में जिस दिन दंगा होता है उसके शाम तक जो है 150 लोगों की तुरंत वहां पे गिरफ्तारी होती है। मजे की बात पता है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उन सब ने अपने बयान में कहा कि वो हिंदी में बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको बंगला नहीं आता था। क्या ये बात प्रश्न के घेरे में नहीं आती है कि ये क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल के तो ज्यादातर लोग बंगला बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो आपके हिंदू हो, हर कोई वहां पे अच्छी तरीके से बंगला जानता है, वहां बंगला ज्यादा बोला जाता है। इतनी साफ हिंदी, इतनी साफ वहां पे भाषा कहां से होने लगी? उनको आज बंगला भाषा नहीं समझ में आ रही है, तो ये लोग कहां से आते? नहीं पूछा जाएगा। दूसरी पूछेगा बात, क्यों? आप बताइएगा। कुछ लोग ऐसे वहां पे पकड़े गए, सरकार है मैं साहब, उनका नाम ले लेके बताता हूं। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वापस नहीं, प्लीज वेट सर। मिस्टर भट्टाचार्य, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बंगाल के लोग नहीं है, दूसरे राज्य से आए हुए लोग हैं, और जाहिर तौर पर आप बांग्लादेशियों को भी लेकर उनका कहना है कि बांग्लादेशी नहीं है क्योंकि आप हिंदी की बात कर रहे हैं। तो आपका इशारा क्या है? आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज, और अगर आप ये कह रहे हैं कि बड़ी साफ हिंदी बोल रहे हैं, नहीं, यहीं पे अंजना आपको जी, बताना होगा। आप सिर्फ आरोप नहीं लगा सकते हैं। कहां के लोग अंजना जी, एक और बात भी मैं बता दूं। हाँ। आप लोग को शायद न पता हो अंजना जी, और एक बात बता दूं, और एक मजे की बात बता दूं। अरे पहले पहली आपने बात तो सिर्फ पूरी इतनी सी कीजिए। बात सुनी। एक बात शुद्ध आपको हिंदी, बता दूं, साफ शायद हिंदी यहाँ पे बोलने बैठे वाले दूसरे कहां से लोगों आए को न थे? पता हो, शायद दूसरे लोगों को न पता हो। अंजना जी, आप मेरी बात पूरी रख लेने दें, मैं और भी यहां पे फैक्ट क्लियर कर रहा हूं, आप पहले उसको सुने। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, पहले तो यही था ना, ये जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, यहां की भाषा में भी बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप भाषा सुनेंगे, आप जो साफ साफ यहां पे बांग्ला भाषा जो बोलने वाले लोग होते हैं, वो 2 मिनट में सुन के बता देंगे ये बांग्लादेशी है, वो इधर का है, क्योंकि हम लोग के उच्चारण तक में अंतर है। तो ये डायलेक्ट साफ साफ दिखाई देता है, साफ साफ पता चलता है, और वो इस केस में भी पता चल रहा है। ये बातें इसलिए आ रही हैं, इसलिए खामखा में नहीं आई हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अब तक मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था, शहजाद पुनेवाला यहाँ पे वो दे रहे थे। एक सेकंड, नहीं सर, नहीं, शुभांकर जी, एक सेकंड, शुभांकर भट्टाचार्य जी, प्लीज, मैंने आपको पूरा बोलने दिया। आपने तरह तरह के आरोप लगाए हैं। मेरे 2 सवाल है। नहीं सर, आपको अब मेरे सवाल का जवाब देना होगा। एक तो आपको ये बताना होगा कि जब आप कह रहे हैं कि साफ हिंदी बोलने वाले लोग थे, तो आपका इशारा किस राज्य की तरफ है? ए। दूसरा, चंदन दास और उनके पिता वो थे कि नहीं मुर्शिदाबाद के, जिनकी मॉब लिंचिंग की गई, जिनके आज भाई और पुत्रवधू दूसरे जगह भागे फिर रहे हैं और दूसरी जगह पर शरण ले रहे हैं, उन्हें हिम्मत नहीं अपने घर में लौटने की। जिसकी मॉब लिंचिंग हुई वो दोनों मुर्शिदाबाद के थे या नहीं थे? अब मैं जवाब दूं? जवाब दीजिएगा। अब मैं जवाब दे सकता हूं? इसका पूरा जवाब सुनेंगे एक बार में? पहली बात, क्या मैंने बोला कि चंदन दास कहां के थे, कहां के नहीं थे? ये इस समय पुलिस वहां पे जांच कर रही है, पता चलेगा। वहां पे भी उसी तरीके से जांच जैसे यूपी में होती थी, उसी तरीके से। जैसे कुलदीप सेंगर का जो केस था, आपको शायद याद हो ना हो, या अमित तेनी जी का जो केस था, आपको शायद याद हो कि ना हो। आप शायद भूल रहे हैं कि उसी तरीके से जैसे पुलिस यहां पे जांच करके उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचती है, बंगाल की भी पुलिस जो है जांच करके तभी किसी नतीजे पे पहुंच पाएगी। उससे पहले ये बताना, मैं डिटेक्टिव नहीं हूं, मुझे नहीं पता। आप तो डिटेक्टिव का ही काम कर रहे हैं ना। की बात आ रही है, आप डिटेक्टिव का ही काम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि साफ हिंदी बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, इधर उधर की बात, 10 तरह की बात, इमामों की सभा में आवाज नीचे कीजिए। क्या इमामों की सभा में आपने अपनी बात कह दी सर? आपने पूरे देश को बता दिया कि वहां पर अच्छी और साफ हिंदी बोलने वाले लोग थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे। आपने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है। आपने इसी के साथ बता दिया कि उनकी भाषा, उनकी शैली, जो बांग्ला भी बोल रहे हैं, वो अलग अलग है। आपने अपना इन्वेस्टिगेशन बता दिया। अनुराग जी, आप ठीक है, आप योगी सरकार को आप टारगेट कीजिए, लेकिन इस वजह से जो हिंसा बंगाल में हो रही है उस पर क्लीन चिट देना कैसे सही ठहराया जा सकता है? मतलब जो हिंदू पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए कोई नहीं जा रहा है, लेकिन इमामों के साथ एक बड़ी सभा की जा रही है और वहां पर हर किसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है राज्य सरकार की जगह। ये सही है अनुराग जी? देखिए अंजना जी, कमाल है इस देश में आजकल जब से बीजेपी आई है। ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूँ। किस तरह का हालत बना दी भारतीय जनता पार्टी ने। इनके ही एक नेता है ना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार,
वो क्या भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि भाई अगर 70% हिंदू तलवार लेके निकल पड़ेगा तो क्या होगा ममता जी। मतलब हिंसा के तो हम विरोध हैं ही। मैं तो कहता हूं कि जहां हिंसा होती है उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं, लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष तलवार निकालने की बात कर रहे हैं। इनको तलवार से बीजेपी को बहुत प्यार हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी इनकी एक सेना है जो तलवार लहरा रही थी आगरा में, दलितों को वहां पे डरा रही थी। शायद ये दलित को हिंदू नहीं मानते या पीढ़ी परिवार से आने वाले लोगों को हिंदू नहीं मानते, इसलिए उनको तलवार से डराते हैं। एक इनके अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में है, वहां बजाय शांति बहाल करने की, शांति कैसे हो, कैसे भाईचारा पैदा हो, कैसे इस तरह को हिंसा को रोकी जाए, तो कह रहे हैं हिंदू, अब 70% हिंदू यहां पे तलवार लेके निकल पड़ेगा। जेल में नहीं डालना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? क्यों नहीं जेल में डालना चाहिए, जरा मैं पूछना चाहता हूं। इस पे कोई सवाल नहीं बोलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंसा जहां भी होती है, जिस तरह से लगातार हिंसा अभी पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, ये कह रहे थे बांग्लादेशी तो बीएसएफ तो इन्हीं की है ना, बॉर्डर पे खड़े हैं ना बीएसएफ के लोग। फिर सरकार बीएसएफ को इतनी ताकत पावर क्यों नहीं दे रही कि भाई बांग्लादेशी हमारे देश में कैसे आ जा रहे हैं। दूसरी बात, जैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आता है हिंसा शुरू हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले होली के त्योहार पे हमने देखा था, मुर्शिदाबाद से लगा हुआ मालदा है, वहां हमने देखा था कि मुस्लिम भाई हिंदू भाई पे तो फूल बरसा रहे थे रामनवमी के दिन। अचानक हिंसा कहां से आ गई? जहां फूल बरसाने की बात आ रही थी वहां तो तलवारबाजी कैसे आ गई? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा देखिए मजेदार बात, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, यहां तो दंगा रोक नहीं पा रहे हैं। लगातार दंगा देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, लगातार तलवारबाजी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। इसी तरह हरियाणा में इनकी सरकार, वहां दंगा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में इनकी सरकार, यहां दंगा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में इनकी सरकार, वहां दंगा देखने को मिल रहा है। तो आप बताइए, अब पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव आया है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं हिंसा की निंदा करता हूं और हिंसा इस देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर हमें अपनी बात कहनी है तो लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हिंसा जब होती है तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है ना। अनुराग जी, इस हिंसा के लिए जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, हुआ है? इसमें सीधी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में एक माहौल हमेशा ऐसा बनाती है जिससे कि समाज के अंदर में, कहते हैं ना, बांटो। मलुक जी एक बार बोले, उसके बाद शहजादी आप सबका तीन चार लोग सबकी बातों में, इसी पे जिंदा है ये हर जगह इस तरह का माहौल है। अनुराग जी जिसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मलुक जी आप उनके साथ हैं, ठीक है मलुक जी। देखिए, पहले तो शुभांकर साहब ने जो टीएमसी की तरफ से बोल रहे हैं, ये कहा कि वहां हिंदी बोलने वाले लोग थे जिन्होंने दंगा कराया। इसको मैं कंडम करता हूं। ये झूठ देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बोल रहे हैं, इसकी निंदा करता हूं। अगर काल्पनिक तौर पे इनकी बात को 1% के लिए मान लिया जाए तो क्या ये डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार फेल हो गई, दूसरे प्रदेश के लोग वहां आके दंगा करा रहे हैं? तो क्या ये कहना चाहते हैं हमारी सरकार फेल हो चुकी है, यहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुप्रिया जी, उन्होंने कहा, और मणिपुर में क्या लगना जो चाहिए? घुसपैठ है, मणिपुर में क्या लगना चाहिए? सुप्रिया जी, इनको बीच में इनको कहो बीच में ना बोले, नहीं बोलने नहीं दूंगा। मैं तुमसे ज्यादा जोर से बोलना जानता हूँ, तुमसे ज्यादा जोर से बोलना जानता हूँ। सुप्रिया जी प्लीज इनको बंद करो। मणिपुर में क्या लगना चाहिए? अंजना जी, आपके बीच में किसी ने बोला नहीं, बोला ना? आप आरोप भी लगाना चाहते हैं और आप शुभांकर जी, बहस का तरीका ये होता है कि अगर आपको बीच में कुछ बोलना है तो हाथ उठाइए, ठीक है? प्लीज दूसरे के बीच में मत बोलिए। अंजना जी, आपने तो मुझे कोई सेंटेंस पूरा नहीं करने दिया। आपने तो मुझे बहुत अच्छा समय दिया बुला के। खैर, आपका चैनल है, आप देखिए मलुक जी पूरा कीजिए। अरे भाई शुभांकर जी प्लीज जरा बोलने दो। अभी सुप्रिया जी ने कहा कि घुसपैठ। सुप्रिया जी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं। जब ये संसद में बिलाया मैं वहां था तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों ने विरोध करा कि किसी भी कीमत पे वहां बीएसएफ को नहीं लाना चाहिए, लोकल जो प्रदेश की सरकार है उसे दिक्कत होंगी। तो तुम घुसपैठियों को इसका मतलब अंदर लाना चाहते थे और बीएसएफ पे आज तुम डाल रहे हो। बीएसएफ का तुमने विरोध करा। वहां की लोकल पुलिस पूरी फेल हो चुकी है। आज देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। और ये भदौरिया साहब, अरे तुम्हारे फेवर में दिल्ली में आके, प्रदेश में आके अगर ममता जी बोल जाती है तो देश को देखो, देश की लोगों की जान को देखो। साफ साफ कहो
कि वहां की सरकार राष्ट्र की की बात कर रहा फेलियर हूं, की आप है बीजेपी की बात कर रहे हैं, और फर्क सुप्रीम कितना है? कोर्ट ने मैं आज देश ये की बात कह जोड़ने दी की बात है। कर रहा हूं, आप समाज को सुप्रीम तोड़ने कोर्ट की ने बात ये कर रहे हैं। टिप्पणी दी है। हम कह रहे हैं देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अगर जोड़ने की बात है तो एक चश्मे से देखो सबको, हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन सबको। तुम एक तरफ खड़े हो जाते हो, मुसलमानों की बात करते हो। ठीक है शहजाद जी, अब जवाब दीजिए। जो इशू जिस इशू पर मनु जी भी कह रहे थे, घुसपैठ कौन रोकेगा? हाँ देखिए, गृह मंत्रालय। ऐसा है अंजना जी, अगर ये बीएसएफ की नाकामी होती तो हमारे बंगाल के कोलकाता के हाई कोर्ट ने पुलिस पर न भरोसा करते हुए सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट को ज़्यादा पता है? ये यहाँ पर बैठे जो लोग हिंदी बोलने वाले लोगों को दोष दे रहे हैं उनको ज़्यादा पता है। और मैंने 2 उदाहरण कोट किए, सागरिका घोष का और अभी तो आपके सामने हुआ है शो पे। पर हिंदी भाषी प्रदेश से आने वाले, मैं तो, मेरा सौभाग्य नहीं मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, मेरा वोट अब उत्तर प्रदेश में है, मुझे बड़ा गर्व है, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ। पर जो उत्तर प्रदेश के हैं दोनों हमारे साथी, उन्होंने एक भी बार ना ऑब्जेक्ट किया ना ये कहा कि ये टीएमसी की हैसियत कैसी होती है। और मैं पूछना चाहता हूँ, शुभंकर मेरे अच्छे मित्र है, ये कीर्ति आजाद साफ हिंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हिंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये कहां से आया भाई साहब? छोड़ देते हैं, आगे जाना चाहता हूं कि सुप्रिया जी ने 2-3 विषय उठाए। सुप्रिया जी जो है ना, वो वन आइड सेकुलरिज्म की महारत रखती है। वन आइड, एक आंख से सब कुछ देखना है, एक कान से सुनना है। इसीलिए एक कान खोल कर सुनी पर एक कान खोल बंद करके सुनना नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वक्फ बाय यूजर पर हम कंसर्न्ड है। ये तो कोर्ट को भी डिक्लेयर कर देते हैं अपना। फिर उन्होंने यही कहा कि वायलेंस इज वेरी डिस्टर्बिंग। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ को बार बार एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मत बोलो, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। पर काहे सुनेगी सुप्रिया जी तब खुश है कि अगर कोई आजम खान महाकुंभ का इंचार्ज बनाया जाए, कोई फिराद हकीम ताराकेश्वर बोर्ड का बनाया जाए, पर वक्फ बाय यूजर करके हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेने वाले लोग ये नहीं चाहते कि कोई हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वक्फ में आ जाए, जो कि एक रिलीजियस बॉडी नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। ये गजब का तर्क है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, IIT BHU का आपने गिनाया, मैडम उन पर तो कार्रवाई हुई, पर बताइए 2018 में तो आपने बोला था कठुआ के रेपिस्ट के समर्थक को पार्टी से निकालो, हमने निकाला, प्रियंका वाड्रा जी ने काहे ले लिया लाल सिंह को? इस पर तो कभी आपका बयान नहीं आया, उस शाहबानू पर भी नहीं आया, सीए के लॉ पर भी नहीं आया। पर सुप्रीम कोर्ट की आप बहुत सुनती है, आपकी पार्टी बहुत सुनती है। हाफिज लोन जो एक सेपरेटिस्ट भाषा बोलता है, उसको आपने ले लिया अपनी पार्टी में। उसने कहा देश में शाहीन बाग बना देंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला शाहीन बाग को अवैध घोषित करते हैं। अब बता दीजिए कि इमरान मसूद से लेकर हाफिज लोन, आपके भी तो नेता शरिया को संविधान के ऊपर रख रहे हैं और क्रिश्चियंस की चिंता है। अरे वो वायनाड की सांसद कहां थी जब ये मुनब्बम वाला इशू हो रहा था? और केसीबीसी और सीबीसीआई, कैथलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया ने लेटर लिख के कहा कि सांसद साहिबा वोट कर देना वक्फ अमेंडमेंट के लिए। जल्दी से इसका सुप्रिया जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले शुभांकर जी आप जवाब दीजिए जल्दी से। आप हाथ उठा रहे थे बीच में बार बार। सवाल है कि मतलब वो सीएम है, उन्हीं को संभालना है ना जी, मैं इसने किया, उसने किया, उसकी साजिश है, इससे थोड़ी रुकेगा। नहीं, और सर माफ जी, कीजिएगा, पहले साफ मैं हिंदी एक तो बात आप कहना भी बोल चाहता रहे हूं। हैं। शहजाद जी इतने जनों का नाम पूछ रहे हैं, मैं जरा पूछना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, दिवाकर घरामी ये किसका नाम है और उनके भाषा क्या था? और इसी समय जिस समय दंगा भड़का है उस समय इन्होंने क्या बोला? कृपया तलवारें बंदूकें ये अपने साथ असलहे रखें और इसका प्रयोग अपने पुलिस के ऊपर, इसका जवाब एक उत्तर में दे देता हूं। आपका विरोध दे देता हूं, दर्ज एक होना वाक्य बहुत में। जरूरी है। ये उसका भाषा है कि नहीं है, एक वाक्य ये में शहजाद दे देता पुणे हूं। वाला से पूछे और उनसे एक कहे वाक्य कि इस में बात दे के लिए देता माफी मांगे उन्होंने। प्लीज एक और वाक्य में क्या दे क्या देता इस हूं। अनुराग जी इस बहुत बात देर से को सुप्रिया जी और नहीं आप देखा जाना चाहिए कि इस वजह से वहां पे दंगाएं भड़की है। अरे सर आपने दूसरी मेरा बात, कमेंट ही आप नहीं हमसे सुना। मैंने कहा पूछे सर कहां से आप आ भी रहे बड़ी हैं? साफ जरा हिंदी पूरा बोल रहे बताइए हैं। तो ये जो साफ हिंदी और बंगाली हिंदी वाली बात कर रहे थे वो तो नहीं, आप समझ नहीं आ रहा। महाराजगंज की पूर्व प्रत्याशी लेंगे ना, स्टैंड लेंगी महाराजगंज की पूर्व प्रत्याशी? साफ मैं हिंदी तो बार आप बार भी कह बोल रहा रहे हूं, हैं बिहार शुभांकर से जी। गाड़ियां भर भर के आ रही हैं, भर भर के बीजेपी के लोग ला रहे हैं। कहां से? कहां से भाई, कहां से? बिहार से गाड़ियां भर भर के कहां लाई से? जा रही कहां हैं। से? और साहब कोई दंगा बिना उसके नहीं भरता। मैं तो एक सीधी सी बात बताता ये बोल हूं रहे हैं कि यूपी और बिहार के लोगों के बिना दंगा नहीं भड़कता। यहाँ पर यूपी की पार्टी वाले जो लोग हैं, समाजवादी और कांग्रेस, मुंह ताक रहे हैं। चुप हो जाइए सुप्रिया जी। सुप्रिया जी अपने प्रदेश का दंगा ठीक नहीं करा सकता। ठीक है समझ गया, पूरा देश ने सुन लिया। अंजना जी, मोदी जी कहते हैं गरीब मुसलमानों के लिए बिल लाया गया है, योगी जी कहते हैं हाई राइज बनेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये क्या मसला है? क्या दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या बिल की कुछ मंशा ही और है? पहली बात मैं ये कहना चाहती हूं।
मैं यूपी से हूं ना, तो मैं उत्तर प्रदेश की एक और बात कहना चाहती हूं। 24 मुसलमानों ने बेचारों ने एक काला बैंड पहन लिया प्रोटेस्ट में, उन पर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया। करणी सेना के लोग तलवार निकालकर नंगी घूम रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। मैं फिर से एक बात यहां पर कहना चाहती हूं, और ये बात यहां पर कहनी जरूरी है। सुप्रिया जी, हिंदी भाषी लोग दंगाई है, इस पे बोलिए, अंग्रेज अच्छा बीच में स्टैंड लीजिए, हिम्मत दिखाइए। लेकिन अभी देखिए सबकी नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आता है।